भट्टी साहब 10 से 15 साल के लिए इमरान खान अंदर हो सकते हैं इस केस में, आपके ख्याल में? आप खुद भी कहते रहे बड़ा सीरियस केस है, और आपको लगता नहीं कि इस केस के फैसले की रोशनी में तो फिर इमरान खान की मुज़ाकरात वाली लिवरेज तो बहुत ख़त्म हो जाएगी? भाईजान केस वाकई सीरियस है, लेकिन केस क्या इसमें इमरान खान को सज़ा होनी चाहिए जिस तरह ये केस चलाया गया या जिस तरह इसको इनिशिएट किया गया? पता है आपको ये केस शुरू कहाँ से हुआ था? ये हसन नवाज़ के वन हाइड पार्क से शुरू हुआ था, जो डबल कीमत पर ख़रीदवाया गया था, और हसन नवाज़ की इंक्वायरी बंद हो गई, इमरान खान की इंक्वायरी बंद हुई, नैब ने दोबारा खोल ली। बताया जाए कि हसन नवाज़ के पास वो वन हाइड पार्क कहाँ से आया था, डबल कीमत पर क्यों खरीदवाया गया था, जिस पर नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने इंक्वायरी इनिशिएट की कि एक प्रॉपर्टी है वो 5 रुपए की है, 10 रुपए में खरीदी जा रही है। कौन है जो खरीद रहा है और कौन है जो डबल इतनी महंगी प्रॉपर्टी हो? 5 वाली 7 में खरीदी गई थी, डबल में नहीं। क्यों बंद? भट्टी साहब मैं थोड़ा बता दूं, 5 रुपए वाली 7 की खरीदी गई थी, ये मानने वाली बात है। अब आप बताइए आगे। नहीं 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 5 रुपए की 7 में नहीं खरीदी गई थी, 5 रुपए की 9 में खरीदी गई थी। अगर डबल में नहीं खरीदी गई थी तो अच्छा चले आगे, अब चलते हैं आगे। मैं आपको पूरे फैक्ट्स ला दूं। ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर टू, इमरान खान की इंक्वायरी खोलने के लिए नैब तरमीम हुई कि नैब चेयरमैन बंद इंक्वायरी खोल सकता है। नंबर 3, पहले इंक्वायरी अफसर ने कहा है कि ये नैब के अंडर आते ही नहीं। नंबर 4, मशरक बैंक ने इसमें सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया था कि ये इस हुकूमत पाकिस्तान से इन पैसों का कोई लेना देना नहीं, ये दो फरीकैन के पैसे थे। नंबर 5, पैसे वापस हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट अकाउंट से। जो ये एक बयानिया बनाया हुआ था ना कि ये गरीब मुल्क के पैसे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से हुकूमत को वापस मिल गए। अब पैसे हुकूमत को वापस मिल गए, ज़मीन मौजूद है, ट्रस्ट मौजूद है, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, और उस पर आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने कोई बड़ी रिश्वत ली या बड़ा कोई पैसा घर ले गया या उसने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बना लिए या सरे महल बना लिया। मैं क्विकली इस पर रिस्पांस लेना चाह रहा हूं, आपका पॉइंट आ गया, मैं क्विकली चलना चाह रहा हूं। एक सेकंड सुलंगी साहब, ये तो बड़े चशम कुशा इंकशाफात कर रहे हैं भट्टी साहब। वो कह रहे हैं ये केस ही बड़े फॉल्टी ग्राउंड पे चलाया गया है और करप्शन तो इसमें हुई कोई नहीं। तो आप कितने कॉन्फिडेंट क्यों 10 साल की सजा सुना रहे हैं इमरान खान को, सुलंगी साहब? देखिए जी, दूल्हा मियाँ कुछ भी कह सकते हैं, हम तो उनको सिर्फ मुबारकबाद ही दे सकते हैं। ये हसन नवाज का जिक्र कर रहे हैं। हसन नवाज इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। शुक्रिया भाई। हसन नवाज जो है वो एक प्राइवेट शहरी है, और वो अपनी प्रॉपर्टी जितने में बेच दें। और ये भी के अगर इस अगर उस हसन नवाज की प्रॉपर्टी बेचने में कोई प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने मैं बात कर रहा हूं तो मुझे बात करने दें। चले कर ले पूरी बात। नेशनल क्राइम एजेंसी ने हसन नवाज ने जो खरीदी थी उसको उन्होंने करप्शन और कोई बेज़ाब्तगी करार नहीं दिया, वरना उनके खिलाफ नहीं। भट्टी साहब कह रहे हैं कि जमीन भी इधर ही है, सुप्रीम कोर्ट के पैसे भी वापस हो गए हैं, तो अब केस क्या है इमरान खान पे? सर इसको रिस्पॉन्ड करें ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के जो पैसे थे वो काजी फाइज ईसा ने वापस करवाए हैं, उससे पहले नहीं हुए थे, खान साहब के जमाने में नहीं हुए थे। उन्होंने किस वजह से जो पैसे सरकार पाकिस्तान के थे, उन्होंने जिस बंदे पे जुर्माना हुआ उसके अकाउंट में कैसे जमा करा दिए? इसकी क्या वजाहत है? जो इमरान खान ने जमा कराए थे बिजनेस टाइकून के अकाउंट में, आप ये कह रहे हैं? ट्रस्ट जी बिल्कुल वही बात थी ना। मैं क्लियर कर दूं। अगर आपने बनाया नाम निहाद यूनिवर्सिटी की, जिसमें वो रहूनियात का सबक देने वाले थे, उसमें सिर्फ उनका और उनकी बीवी का बेनिफिशियरी होना क्यों जरूरी था? और कोई पार्टी के अंदर लोग हो सकते थे। तो ये किसको जो है वो उल्लू बना? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि तारिक भाई, लेकिन हमने देखा है कि जब रंगे आसमां चेंज होता है तो बड़े बड़े करप्शन के केसेस से भी सजाएं जो मिली होती हैं वो उल्टी पड़ जाती हैं। हमने माजी में देखा, बेनज़ीर साहिबा क्लियर हो गई, नवाज शरीफ साहब क्लियर हो गए, बेगुनाह साबित हो गए। तो आपको लगता है कि ये भी इस तरह का एक फैसला होगा या ये भी इस तरह का केस होगा इमरान खान का? आज अगर सजा हो भी गई, कल वो भी मियाँ साहब की तरह दूसरों के साथ सुरखरू हो जाएंगे? तारिक साहब देखिए, इसमें होता क्या है ये तो अभी आगे चल के पता चलेगा कि कितनी इसमें सज़ा होती है, ये क्या बनता है। लेकिन ये 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये पैसे जो हैं ये बरतानिया ने दिए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जमा करा दें सुप्रीम कोर्ट में। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसको और आसान कर देता हूँ।
और अक्सर मैं ये मिसाल देता हूँ कि जैसे मुझे इस्लामाबाद में इशारा तोड़ने पे ट्रैफिक सार्जेंट रोके और मुझे 5,000 रुपया जुर्माना कर दे और 5,000 मेरे से वसूल करके मुझे रसीद दे दे, यहाँ तक तो ठीक है। और उसके बाद ज़ाहिर है वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट की टीम में जमा होना है जो मुझे जुर्माना हुआ है। अब वो ट्रैफिक सार्जेंट वो 5,000 रुपये से मेरा बिजली का बिल जमा करा दे, ठीक है जी, पैसा तो फिर भी गवर्नमेंट के पास ही गया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास गया है, लेकिन जमा मेरा लेकिन बिजली का आपको भी बिल मिल हो गए गया वापस 5,000 रुपये, राइट। मुझे भी मिल गए वापस। तो ठीक है, भट्टी साहब से वैसे मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि उस तरह का तजिया, माशाल्लाह वो बड़े नपे तुली गुफ्तगू करते हैं, इस तरह का तजिया वो करेंगे। ये बात क्लैरिटी है इसमें। अब इसमें जो गिव एंड टेक हुआ है, असल बात ये है, ये जो पैसा दिया गया एक प्राइवेट पर्सन को, इसमें जो गिव एंड टेक हुआ है वो कितना सामने प्रोसिक्यूशन ला सकती है। शहजाद अकबर का नाम, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। इमरान खान साहब और मैं जरा क्विकली मजीद आपके पास दोबारा तारिक भाई आपका ये पॉइंट आ गया।